हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम। ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है इसका आज डे नंबर 24 है और इससे पहले हम यूपी के टॉप 50 पीवाईक्यू कवर कर चुके हैं। आज 51 से आगे हम कवर करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये लास्ट ईयर के पूछे गए जो यूपी ट्रिपल एससी ने जो पेपर कराए थे उसी के पीवाईक्यूज़ हैं जो अभी आने वाले पेपर हैं, जैसे लेखपाल, कांस्टेबल और लोअर पीसीएस, इन सब के लिए अभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि यहाँ से रिपीट क्वेश्चन होना ही होना है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो बाकी लोगों से 3 से 4 नंबर की लीड ले सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख के लेते हैं। कालिंजर, जो उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला है वो प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? बांदा में। अब आप कमेंट में ये बताइए कालिंजर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत ही फेमस एक शासक हुआ करता था जिसकी डेथ हो गई थी। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव, तो ताज से ताजमहल, ताजमहल कहाँ पर है? आगरा, तो कहाँ लगेगा ये? आगरा में। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है? तो बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। महाकुंभ 12 वर्ष के बाद लगता है, 4 जगह लगता है। उन 4 जगह के नाम आप कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये पहले भी रिपीट हुआ है, फिर देखिए रिपीट आ रहा है। पशुधन मेला। यहाँ पशुओं की खरीद और बिक्री की जाती है, इसलिए इसको पशुधन मेला भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय मनोरंजन जो है एक डांस फॉर्म होता है एक्चुअली, तो उसको क्या बोलते हैं? झूला। क्या बोलते हैं? झूला। इसके बाद देखते क्या होता है। उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य, देखिए आ गया। झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है? तो सावन महीना। कब किया जाता है? श्रावण महीना। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? कजरी। कजरी। यहाँ अलग अलग देखिए दिए गए हैं, ये सारे पूछे जाते हैं। धोबिया नृत्य कहाँ का है? पूर्वांचल का है। कटगोड़वा कहाँ का है? पूर्वांचल का है। कर्मा मिर्जापुर और सोनभद्र का है। जोगनी अवध क्षेत्र का है। सौरा बुंदेलखंड क्षेत्र का है। पाईडंडा बुंदेलखंड क्षेत्र का एक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में जब बच्चे का जन्म होता है तो सोहर गाए जाते हैं? क्या गाए जाते हैं? सोहर गाए जाते हैं। चरकुला नृत्य की विशेषता क्या है? इसमें महिलाएं अपने सर पर दीपक रखती हैं बहुत सारे, तो उसके बाद वो डांस परफॉर्म करती हैं। तो बहुत सारे दीपकों को संतुलित करके डांस करती हैं, ये चरकुला नृत्य में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दीवारी ख्याल नहीं है, बाकी सारे ख्याल नृत्य के रूप में आते हैं। बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका कौन थी? तो कौन थी? रसूलन बाई। अलग अलग और भी नाम दे रखे हैं, इनके जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे रविशंकर किससे रिलेटेड है? सितार से। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। और भारत रत्न भी मिला है, इस वजह से ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के नृत्य के रूप में महिला नृत्य, अभी आपने लिखा दीपक रख के कौन सा डांस किया जाता है? चरकुला नृत्य किया जाता है। 108 दीपकों का ये होता है चरकुला नृत्य। पिरामिड जैसा आकार का रखती हैं महिलाएं सर के ऊपर। रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? तो रसिया कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। इसके आगे थारू जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो आपको पता है किस क्षेत्र में। थारू जनजाति तराई के क्षेत्र में रहती है, तो इनका नृत्य भी वहीं पर होता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? कजरी, और इसको महिलाएं परफॉर्म करती हैं। कौन सा घराना ख्याल घराने और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? तो कौन सा है? आगरा घराना। आगरा घराना। इसके आगरा घराना ख्याल गायकी के लिए मेनली प्रसिद्ध होता है तथा लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश? तो आपको पता है कथक एकमात्र जो उत्तरी क्षेत्र है भारत का, वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल अगर इंडिया में देखा जाए तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें उत्तर भारत का केवल कथक है। बाकी ये जो लिखे हैं इनका आप कमेंट में बताइए कि 8 शास्त्रीय नृत्य कहाँ कहाँ के कौन कौन सा है। चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं? तो किस राज्य के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। बघेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक तथा नगाड़ा जैसी संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? आपका है ये बुंदेलखंड में बघेलखंड की तरह राई नृत्य किया जाता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है? बुंदेलखंड में राई नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जबकि बघेलखंड में पुरुष ही स्त्री वेश धारण करके राई नृत्य करते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? राई नृत्य। राई नृत्य।
फिर इसके बाद देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर दीप को, अभी आपने पढ़ा है चरकुला नृत्य। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, कथक की हुई है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का है, तो कब का है, उत्तर प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है, तो कौन सा है, कथक। मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, सतरिया कहाँ का है, असम का है। ये सारे आपको दे रखे हैं जो ऊपर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना, रंगीला घराना कहाँ का है, आगरा का है। हरदौल कथा विशेष रूप से लोकगीत जो कि उत्तर प्रदेश के एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैले हुए हैं, कहाँ का है, हरदौल बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये लोकगीत है जो वहाँ पे विशेष रूप से गाया जाता है। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है, पूरब घराना। ये भी याद कर लीजिएगा। और जिसमें भी महाराज आता है वो मैक्सिमम किससे रिलेटेड होते हैं, लखनऊ घराने से रिलेटेड होते हैं। किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि गोदान, आपको पता है मुंशी प्रेमचंद के हैं। उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो कौन है, शमसुर रहमान फारूकी। इसके बाद देखिए अगला क्या है, फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम है, तो किसका है, रघुपति सहाय। फिराक, उनके फिराक शायरी जो थी उनका उसी के नाम पर फिराक गोरखपुरी का नाम दिया गया था। उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवयित्री अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती हैं और उन्हें 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, कौन थी, महादेवी वर्मा। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन फतवा ए जहांदारी का लेखक है, जियाउद्दीन बरनी। ये हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। फिराक गोरखपुरी से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व, कौन से व्यक्तित्व थे, इसने गज़ल, ये गज़ल गाते थे। उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है, तो कौन सी संस्था उत्तरदायी है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ऑफ द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखते हैं क्या है, एक महत्वपूर्ण चंदायान मुल्ला दाऊद की एक महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृति किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी है, तो किसकी है, लोरिक और चंदा की है, जिसमें लोरिक एक ग्वाला होता है और चंदा एक राज की पत्नी होती है, राजा की पत्नी। इसके बाद देखते हैं क्या है, मुंशी प्रेमचंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, ये तो सही है। इसके बाद उनकी प्रमुख कृतियों में प्रेम और गोदान है, ये भी सही है। ही डाइड 8 अक्टूबर 1966, ये नहीं सही है, तो यानी ऊपर का ए और बी सही है। इसके बाद देखिए इनका एक्चुअली वास्तविक नाम आप याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव, ये भी 1-2 बार पूछ लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में क्या सही नहीं है या क्या सही है पूछा गया है, क्या सही है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था, सही है। उनकी पहली कृति रंग में भंग थी, सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं दिया था, किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, तो क्या सही हो जाएगा, ओनली 1 और 2। लेखकों और उनकी कृतियों रचनाओं के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है, सूरदास ने अष्टसूर नहीं लिखा हुआ था, बाकी सारे आपके सही मिलान दिए गए हैं। फिर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पे, आपको पता है ये कानपुर में है। भारत खंडे लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में है। पशुधन कहाँ पर है, बरेली में है, तो इसको आप मैच कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के राजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में है, तो कौन से शहर में है, रामपुर। रामपुर का फेमस क्या है, रामपुरी चाकू, जिसको क्या मिला था, जीआई टैग भी मिल चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय का घोषणा किया गया है निर्माण का, वाराणसी, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। सरस्वती भवन पुस्तकालय कब बनाया गया था, 1914 में। रामपुर रजा लाइब्रेरी 1774 में। भारतीय भवन पुस्तकालय 1889 में। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 1864 में, इसको आप मैच कर लीजिएगा। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाही बाग के रूप में स्थापना वर्ष में की गई थी, कहाँ की गई थी, 1789 लखनऊ में की गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट यूपी का पहला विश्वविद्यालय आपको पता है कौन सा है, इलाहाबाद, कौन सा हो जाएगा, इलाहाबाद। यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय ये हो जाएगा BHU, BHU कौन से नंबर पर है, ए।
फिर तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मुरादाबाद, यानी बी हो जाएगा। और यूपी का एकमात्र मुक्त विद्यालय कौन सा है? राजेश टंडन। इसको एक बार मैच कर लीजिएगा। फिर अगला देखिए, किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया? तो बीरबल साहनी पुनः वनस्पति विज्ञान संस्थान, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में सिचुएटेड है। सुगंध और सुरस विकास केंद्र की स्थापना UNDP यूनिडो और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी? तो 1990-91 में की गई थी, जो ऑप्शन में नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में स्थित है कहाँ पर? वाराणसी में, जो कि 1920 में स्थापित किया गया था। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो कौन से वर्ष में हुई थी? 1957 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय इसका पूरा नाम है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको याद रखिए। फिर अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ था। यूपी शिक्षा के संदर्भ में BHU का पूर्ण नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में 1975 में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए क्या है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? चित्रकूट में ये स्थापित किया गया था। तो इतने क्वेश्चन हैं, देखिए 100 क्वेश्चन यूपी के टॉप कंप्लीट हो चुके हैं। और ये PDF 1 से 2 बार आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आने वाले पेपर्स में 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको 100% देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यूपी का जो वेटेज है वो 15 से 20 नंबर का है। तो 15 से 20 नंबर में जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं अभी हाल ही में, उनसे क्वेश्चन तो रिपीट होना ही होना है। तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।